मोल ला के बेचते हैं, मोल ला के बेचते हैं, भाड़ा किराया सब देते हैं। जब ये 100 दीपक बिकते हैं हमें तब 10 रुपए मिलते हैं इनमें। 100 पे 10 रुपए मिलते हैं मात्र। अच्छा और वो पन्नी अन्नी सब साथ में देते हैं हम जब। अच्छा, अपना पन्नी भी लगाना पड़ता है और हमारे पास से पन्नी भी लगानी पड़ती है। और देखो 100 दीपकों पे हमें 10 रुपए ही मिलते हैं खाली। लाइट जा रहा है, पानी के दीपक है, मोम के दीपक है, ये बिक रहे हैं। इस वजह से इनकी कुछ आमदनी कम है। अभी ग्राहक कैसे आ रहे हैं सुबह के समय? अभी तो एक दो ही आए हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं ग्राहक आ रहे हैं। अच्छा, और जब बिक जाएगा तो क्या सामान खरीदोगी, क्या खरीदारी करोगी? अभी तो कपड़े भी नहीं आए हैं, अभी तो पटाखे ही लाएंगे या कपड़े लाएंगे। देखिए, दीपावली एकदम निकट है। नेहा ये बता रही, ना भी कपड़े आए हैं, ना इसके लिए पटाखे आए हैं, और ना घर के और सामान जो है नेहा खरीद पाई है। यानी इन बच्चों की भी दीपावली केवल इस पर निर्भर है, इन मिट्टी के दीपकों पर। अगर ये अच्छे से बिक जाते हैं तो फिर जो है इनकी दिवाली अच्छे से मन पाएगी। मिट्टी के कुल्हड़ बनाकर, कलश बनाकर इन लोगों ने बहुत उम्मीद पाली हुई है कि अगर इनके यहाँ से कुछ खरीदारी होती है, उनके यहाँ से कुछ बिक्री होती है, तो ये भी अच्छे से दिवाली बना पाएंगे। कि हम ऐसे लोगों के लिए जो कि हमारी जिंदा रखे हुए हैं, हमारी परंपराओं को और प्रथाओं को जिंदा रखे हुए हैं, वो आज अपने पता लगी कि रोटी और अपने कपड़े के लिए जूझ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, बनाकर मिट्टी के दिए जरा सी आस पाली है, बनाकर मिट्टी के दिए जरा सी आस पाली है। मेरी मेहनत खरीदो लोगों, मेरे घर भी दिवाली है, मेरे घर भी दिवाली है। मिट्टी के दीपक बनाकर, मिट्टी के कुल्हड़ बनाकर, कलश बनाकर इन लोगों ने बहुत उम्मीद पाली हुई है कि अगर इनके यहाँ से कुछ खरीदारी होती है, उनके यहाँ से कुछ बिक्री होती है, तो ये भी अच्छे से दिवाली बना पाएंगे। इनकी मेहनत जरा देखिए कि कितनी बेजोड़ मेहनत होती है। बहुत मुश्किल से तो मिट्टी आजकल मिल पाती है, उसके बाद इन्हें पकाना, फिर इन्हें ठीक से रखना, फिर कई बार ऐसा होता है बनाते समय मौसम अगर गड़बड़ हो गया तो इन्हें बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल रखने के, इनके सुरक्षित रखने के जगहें भी बहुत कम होती हैं। तो बहुत उम्मीद से ये मिट्टी के दीपक लाकर यहाँ पर रखे हुए हैं, जिससे बिक जाए तो इनकी दिवाली अच्छी से मन जाए। संवाद टीवी अब की दिवाली इनके साथ कारकब में ऐसे लोगों तक पहुंच रही है, ऐसे लोगों के दर्द और तकलीफ को जानने की कोशिश कर रही, और साथ ही साथ हमारी टीम के सारे लोग आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे मिट्टी के दीपक खरीदिए, मिट्टी के बर्तन खरीदिए और अपने घर को इन्हीं मिट्टी के दीपक से रोशन करिए, इन्हें जलाइए। अम्मा बैठी हुई, अम्मा से बातचीत करते हैं और देखते हैं। ढेर सारा तो लिया हुआ है, उम्मीद है अम्मा को कि इसकी बिक्री ज़्यादा हो जाए और बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं उनकी दिवाली मन जाए अच्छे से। अम्मा राम राम। राम राम। क्या नाम है? किताब श्री। किताब श्री जी। ये घर पे भी बनाती हो, लाती हो? नहीं, मोल ला के बेचते हैं, मोल लाकर। मोल ला के बेचते हैं, भाड़ा किराया सब देते हैं। जब ये 100 दीपक बिकते हैं हमें तब 10 रुपए मिलते हैं इनमें। 100 पे 10 रुपए मिलते हैं मात्र। अच्छा। और वो पन्नी अन्नी सब साथ में देते हैं हम जब। अच्छा, अपना पन्नी भी लगाना पड़ता है? और हमारे पास से पन्नी भी लगानी पड़ती है। और देखो 100 दीपकों पे हमें 10 रुपए ही मिलते हैं खाली। और अगर मान लीजिए टूट जाए तो? टूट फूट वो हमारी है, सब भाड़ा किराया सब हमारा है। जी जी। हाँ। कितने साल से लगा रही हूँ यहाँ पे? हमें 25 साल है गए। तो 25 साल पहले कैसे लोग खरीदते थे, अब कैसे खरीदते हैं? 25 साल पहले जैसे खरीदते थे ऐसा ही गुजर बसर चल रही, अब वो चल रही है भैया। लेकिन अब तो फिर भी ये बिजली के जो सौदा चले कहाँ है, जब से इनकी आमदनी को वो फर्क पड़ा। हाँ। अच्छा, लाइट झालरे? हाँ, लाइट जा रहे हैं, पानी के दीपक है, मोम के दीपक है, ये बिक रहे हैं। इस वजह से इनकी कुछ आमदनी कम है, बिकते नहीं। हाँ। तो उम्मीद है कि बिक जाए ज्यादा तो खूब ज्यादा दिवाली अच्छी होगी, अच्छी खुशी मनाएंगे, बच्चन की अच्छी त्योहार मना लेंगे। जी जी। तुम्हारा क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम शीतल है। शीतल, पढ़ाई करती हो? अच्छा, दादी है कौन है? नानी है। नानी है? देवती है। अच्छा, तो तुम भी बिकवाने के लिए आई हो? हम है। कहाँ रहती हो तुम? दौलत। दौलतपुर से आई हैं। अच्छा अच्छा। डिवाई के पास दौलतपुर। किस क्लास में पढ़ाई करती हो? 8वीं में। अच्छा, तो तुम भी सोच रही नानी की थोड़ी मदद करवा दे। अच्छा, जब बिक जाता तो नानी कुछ पैसे ऐसे देती नहीं? देते हैं। अच्छा, कपड़े दिलाती हैं। कपड़े? अच्छा, इसलिए नानी खावे पीवे के लिए अपने मांगते हैं वो दिलाती हैं। अच्छा।
क्या नाम है बेटा? नेहा, ये आप किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? 7th। अच्छा, 7वीं में। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, 7वीं क्लास में पढ़ाई करती है और इसलिए मिट्टी के दीपक बेच रही है कि कुछ बिक्री हो जाए तो इसकी दिवाली जो है अच्छे से मन जाए। जी, पहली बार लगा रही हूँ कि पहले भी लगाती? पहले भी लगाते थे। 2-3 साल से? नहीं, मम्मी पता है कितने अच्छा, साल। मम्मी से लगाती थी। अच्छा, तो बिक जाए तो फिर जो है दीपावली अच्छे से मने। यस। अभी ग्राहक कैसे आ रहे हैं सुबह के समय? अभी तो 1-2 ही आए हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं ग्राहक आ रहे? हम्म। अच्छा, और जब बिक जाएगा तो क्या सामान खरीदोगी, क्या खरीदारी करोगी? अभी तो कपड़े भी नहीं आए हैं, अभी तो पटाखे ही लाएंगे या कपड़े लाएंगे। देखिए दीपावली एकदम निकट है। नेहा ये बता रही, ना अभी कपड़े आए हैं, ना इसके लिए पटाखे आए हैं और ना घर के और सामान जो है नेहा खरीद पाई है। यानी इन बच्चों की भी दीपावली केवल इस पर निर्भर है, इन मिट्टी के दीपकों पर। अगर ये अच्छे से बिक जाते हैं तो फिर जो है इनकी दिवाली अच्छे से मन पाएगी। तो यहाँ देखिए ढेर सारे लगे तो हैं। अभी जब संवाद टीवी की टीम पहुंची है तो लोग खरीदारी करना शुरू कर दिए। हमारे साथ में कुछ समाज सेवी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी पूछते हैं, जानते हैं। हमारे साथ में मनोज सैली जी हैं। मनोज सैली जी समाज सेवी हैं, तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आज जिस तरह से इन लोगों ने उम्मीद पाले रखी है कि इनकी दिवाली अच्छी मन जाए, लेकिन देख रहे हैं आधुनिकीकरण के कारण, आधुनिकता की दौड़ में इतने बढ़ रहे हैं कि इन दुकानों को छोड़ते जा रहे हैं और मॉल में, बड़े बड़े शोरूम में हम लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ खरीदारी करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। दरअसल जब से ये जो अपनी वेस्टर्न कल्चर का कंट्री में ज़्यादा से ये लोग जब से ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो हमारी पौराणिक विरासत हैं, उनको लोग भूलते जा रहे हैं या उनके प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। जी। अब जैसे कि दीपावली पर ये मिट्टी के दीपक हैं, मूर्तियां हैं और तमाम तरह की ये जो वस्तुएं आप दिखाई दे रहे हैं, ये लोग खरीद कर लाते हैं बेचारे, और ये बड़ी मेहनत करते हैं। और जैसा मैं भी सुन रहा था अभी जब आपने इंटरव्यू लिया था कि जब इनके 100 दीपक बिकते हैं तब बामुश्किल 10 रुपये इनको मिलता है। जैसे एक बेटी नेहा ने बताया था कि अभी आज धनतेरस का दिन है, केवल एक दिन त्योहार बीच में, अभी तक इन लोगों की इतनी बिक्री नहीं हुई है कि इनके लिए कपड़े आ सकें या और जरूरत की त्योहार की सामान की वस्तुएं आ सकें। तो ये हमारे इस समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बड़ा एक सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है कि हम ऐसे लोगों के लिए जो कि हमारी जिंदा रखे हुए हैं, हमारी परंपराओं को और प्रथाओं को जिंदा रखे हुए हैं, वो आज अपने पता लगी कि रोटी और अपने कपड़े के लिए जूझ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो ऐसी अपनी ट्रेडिशन चीज़ों को, हमारी जो परंपरागत वस्तुएं हैं, उनके द्वारा पता लगी हमारी इन प्रथाओं को, रीति रिवाजों को, तीज त्योहारों को, पर्वों को जो जिंदा रखे हुए हैं, जो पहचान है आज भी, जिसके द्वारा समाज में पहचान होती है, वो लोग, मैं निवेदन करना चाहूँगा, अति विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो ऐसे लोगों से जो सड़क के किनारे गरीब लोग बेचारे जो कर्जा लेकर जो इस तरह की वस्तुओं को खरीदते हैं और ये उम्मीद से खरीदते हैं कि हमें 2 पैसे मिल जाएंगे, हमारा त्योहार बन जाएगा, तो वो लोग उनसे जरूर खरीदारी करें। मेरा यही सभी लोगों से बहुत विशेष निवेदन है। अच्छे कोठियां, मकान अब बन रहे हैं, उनमें मिट्टी के दीपक रखना लोग नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि तेल डालेंगे, बाती डालेंगे, जलाएंगे और हमारे मकान की शोभा खराब हो जाएगी। बिल्कुल, और लाइट लगा लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इतना कहना चाहूँगा, ठीक है, अगर आपको जो आधुनिक चीजें हैं उनका प्रयोग करना है, आप करिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम ये जितने जो हमारे तीज त्योहार, पर्व, प्रथाएं या जो और हमारी सनातन संस्कृति के द्वारा जो चलाई गई चीजें हैं, उनका एक जो मुख्य जो उद्देश्य है वो सोशल कोऑर्डिनेशन भी होता है कि हम जो है एक सामाजिक सद्भावना बना कर रखें, सोशली कोऑर्डिनेट होकर रखें। तो इनका दरअसल इन चीजों के द्वारा समाज की अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया जाता है। समाज का एक ऐसा तबका जो साल भर इन्हीं चीजों को जो इंतजार करता है और वो निर्भर होता है कि कैसे भी करके तीज त्योहार आए तो हम अपना व्यापार करके, कारोबार करके हम अपने लिए कुछ हम धन कमाएं, धन उपार्जन करें। तो इस सोशल कोऑर्डिनेशन के लिए बड़ा कोऑर्डिनेशन पे ध्यान में आया। अभी हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे थे तो एक कुम्हार काका थे, उन्होंने कहा कि शादी ब्याह में पहले हमारा पूजन होता, हमारी माटी का पूजन होता है और फिर हमारे सारे मतलब शादी ब्याह के कार्यक्रम शुरू होते हैं।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो परंपराएं थी ये धीरे धीरे लोग इनको भूलते जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी जो हमारी जो रूट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक हम अपनी रूट से जुड़ के रहेंगे तब तक हम हरे भरे रहेंगे, चाहे वो एक समाज हो, व्यक्ति हो। और जब हम अपनी रूटों से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं तो पता लगी कि हम सूखने लगते हैं। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी जो हमारी रूट है, जो हमारा ओरिजिनल सोर्स है, जो हमारी एक कस्टम है, जो कल्चर है, उसको मत भूलिए, उससे जुड़ के रहिए। चाहे कितने भी आधुनिक बन जाइए, चाहे कितना भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करिए, लेकिन वेस्टर्न कल्चर कहीं हमारे इन ट्रेडिशंस के ऊपर, हमारी कल्चर के ऊपर हावी ना हो जाए। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। खूब आधुनिक बनिए, खूब धन कमाइए, खूब अच्छी वस्तुओं को आप जीवन में उपयोग करिए। जैसे कि आपने बताया कि बड़ी बड़ी कोठियां लोगों ने बना रखी हैं, खूब झालर लगाते हैं, खूब। लेकिन उनका दृष्टिकोण ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारी ट्रेडिशन चीजें हैं, अगर हम उनके प्रति कोई हीन भावना पैदा ना हो, बल्कि हमें प्राउड होना चाहिए। वी मस्ट प्राउड टू आवर कल्चर। अपने जो हमारी जो अपनी एक परंपरागत चीजें, वो हमारे लिए प्राउड है। आप देखिए, आप फॉरेन कंट्री में जाके देखिए, हम विदेशी अपनी सभ्यता को, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी कस्टम्स को हे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन और वो विदेशी आज आते हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, वृंदावन हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग बहुत ही माइन्यूटली स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो गंगा के ऊपर स्टडी कर रहे हो, चाहे हमारे ट्रेडिशंस के ऊपर स्टडी कर रहे हो, चाहे वो हमारे जो हमारे मेडिटेशन के और योगा के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो उसको समझ रहे हैं कि जो ऋषि मुनि हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने शोध किया, उन्होंने प्रकृति का शोध किया, उन्होंने मानवीय जीवन का अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने इसको कोरिलेटेड किया कि कैसे नेचर हमारी ह्यूमन बीइंग के लिए फायदेमंद होती है। इसके लिए मर्यादाएं बनाई, नियम बनाई, 30 त्योहार प्रथाएं बनाई, जो कि हमारे पॉल्यूशन को और हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करती हैं। तो आप लोग अपनी परंपराओं को जीवंत बनाए रखना है। तो जैसे मनोज जी ने कहा कि अपनी परंपराओं को जीवंत बनाए रखना है और इन्हीं तरह के दुकानदारों से खरीदारी करनी है। तो इसलिए आप लोगों से पुनः अपील है, संवाद टीवी की तरफ से अपील है, घरों से निकलिए, ये मिट्टी के दीपक खरीदिए। भले ही गांव में कहीं पर भी झुग्गी झोपड़ी में गरीबों को बांटिए, लेकिन मिट्टी के दीपक खरीद कर इनकी दुकानों से खरीदारी जरूर करिए। भाई साहब भी हैं, भाई साहब से भी जानते हैं जी। अभी चलन थोड़ा सा झालर और लाइट के चलते थोड़ा इनकी बिक्री कम हुई है, तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को, इन लोगों को जागरूक करना चाहिए, अपने मध्यम वर्गीय लोगों को ज़्यादातर, क्योंकि सब सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन का जी। जो लोग मॉल में जा रहे हैं जी। तो उन लोगों से मेरी अपील है कि मॉल में जा करके सड़क पर निकल के आए, घर से निकलिए और इन लोगों से आकर के खरीदिए करिए, ताकि इनका भी त्योहार मना सके। हम मना रहे हैं, आप मना रहे हैं, और लोग मना रहे हैं। और हमने कई बार में देखा है, हमारी दादी नानी है बताती हैं कि बेटा हम मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तन दाल बनाते थे और सब्जी बनाते थे। आज भी वो 90 और 100 साल की उम्र है उनकी, और वो आज भी स्वस्थ और बिल्कुल दांत उनके बिल्कुल पूरे मजबूत हैं, क्योंकि वो कल्चर हमारा वाकई में कल्चर है। आज जो हम कुकर में जा रहे हैं और तुम्हारा उसमें जा रहे हैं, ये सब चीजें अंग्रेजों की लाई हुई हैं। और इससे एल्युमिनियम के बर्तन जो हमारे आए हैं वो अंग्रेजी पद्धति से आए हैं। अंग्रेजों ने जब यहाँ आकर के अपना शासन शुरू किया था तो जेलें बनाई थी, तो जेल में जो बर्तन लाए थे वो उसके हाँ कैदियों के लिए, हाँ, तो वो स्लो पॉइजन का काम करते हैं। तो हम लोग उनसे बचें और आज भी घर में मिट्टी के बर्तन यूज करें खाना बनाने में, तो बहुत अच्छा होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए और परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो जैसे भाई साहब ने कहा कि ऑनलाइन जो सिस्टम होता जा रहा है, ऑनलाइन के चलते लोग आलसी होते जा रहे हैं, घरों से निकलते नहीं है और ऑनलाइन में ही तमाम सामानें बुक करा के घर पर मंगा लेते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन को छोड़कर आप लोग आइए, घरों से बाहर निकलिए, सड़कों पर निकलिए और देखिए बहुत उम्मीद पाले हुए हैं। यानी मेहनत करके और बहुत ज़्यादा संघर्ष करके इन लोगों ने दुकानें लगाई है और उम्मीद आप लोगों पर पाले हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के सामान खरीदेंगे, दीपक खरीदेंगे तो इनकी बिक्री होगी और इनकी भी दिवाली अच्छी मनेगी। तो आप लोगों से पुनः अपील है कि एक बार आइए। ये स्थान औरंगाबाद में नौ देवी मंदिर के एकदम निकट है। अगर आप लोग आएंगे तो औरंगाबाद में नौ देवी मंदिर के निकट
आप सब यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एटा चुंगी यानी नौ देवी से लेके एटा चुंगी तक सभी जगह दुकानें लगी हैं और इसी तरह से लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्वारसी चौराहे पर भी बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे दीपक बेचने वाले लोग बैठे हुए हैं। उनकी दिवाली अच्छे से मने, बहुत बढ़िया से मने। आप लोगों से निवेदन है कि मिट्टी के दीपक ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए।